आगे हो मैं पूत, तुझे पता है कि महाराज पहले ही छोड़ के चले गए, अब हमें कोई पानी देने वाला नहीं है। बड़ी परेशान मैया तारा कहती दादा के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माँ और के दुख जाने माँ चली जदो हाथ ही हाथ। एक बात कही मैया तारा ने, बच्चा जब दुखिया मैया को बेटा अब कौन पे छोड़े जाते हो, अरे धर्म के मल्ला बनिए तुम किसकी मजदार डुबाते हो। आधे रास्ते पे पड़ी महाराज, जब बेहोश होती है ना और जब होश आते है ना तो पूरे शरीर पे मैया चुम्बन कर रही है। अरे बच्चा तुझे पता है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। एक बात याद रखना, जिसके 5 बेटे हो ना और एक छोड़ के चला जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, हद से ज्यादा। और वहां महाराज पहले से ही नहीं है, अकेला बेटा वो भी जा चुका। आज मैया ने जमीन पर सर को पटको और जब होश आओ तो एक बात कही है, रोहित तू का समझे कि मैं तेरे बिना रह लूंगी। अरे बच्चा मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकती। लाश को हाथन में उठाए के जब चली है महाराज आगे बढ़ी, बुजुर्ग एक एक शब्द पर गौर करना। लाल वाली लाले लाल के चली, लाश लेके लाल की समसान को चली। महाराज मैया तारा मरघट में पहुंची। हरिश्चंद्र बोले कौन है? अरे रात में भी यही सोने देते, कौन आया है? तो मैया तारा ने जवाब दिया, महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? आदि शाही तन पे आदि लाल, वो लाल वाली लाली लाल हरिश्चंद्र बोले कौन तारा हो? मैं नहीं जानता। राजा
हरिश्चंद्र की बात सुन के मैया बोली, मैं जानती आप मुझे नहीं जानते, लेकिन ये तो आपका खून है ना, आप इसे तो जानते ही होंगे। हरिश्चंद्र बोले, मैं इसे भी लाज नहीं जलने दूंगा। अरे हरिश्चंद्र कहे, कर तो दे दे मेरी तारा रानी, मर घट के घट घट बासी ने लीला रची निरानी। अरे काले काले के सन को बिखराए, लाल वाली लाली लाल के जवाब दिया, बिना कर का टका लिए हुए लाश नहीं जलने दूंगा। जो जब बात सुनी तो मैया तारा ने जवाब दो, महाराज ये आपका बेटा है। बुजुर्गों याद रखना, सत्य धर्म चाहे कितना भी हो, थोड़ी देर के लिए राजा हरिश्चंद्र बेहोश है गए। और जब होश हुआ है तो उस आदि साड़ी जो थी शरीर पर, उस साड़ी को खींच लिया। मैया नग्न अवस्था में वहां से भागी और काली माँ के मंदिर में जा पहुंची। दादा, जब आदमी पे ज्यादा संकट होता है तो या तो दुख में नींद सताती या भूख सताती है। सो गई। इधर विश्वामित्र सोच रहे तो बड़े आराम से पड़ी है। 4 मुर्दा बालकों को लिया, वहीं मंदिर में डाल दिया और खून लेकर के चारों तरफ छिड़क दिया। और काशी नगरिया में आवाज लगाई है कि काशी नगर के लोगों, तुम्हारे मंदिर में यहाँ एक डायन आई हो जो जिंदा बालकों को खा जाती है। कालू मेहतर ने सुना तो कालू मेहतर ने हरिया से कहा है कि जा नगर में कोई डायन आई है, उसे मार के आ। हुआ ऐसा दादा। आरे पूसा कर गए पंड नारी पे अत्याचार रही। अरे घर घर चलता कोई नगर में डायन आई है। दादा भैया राजा वहां पहुंचे, रानी को देखा तो जवाब देने लगे, पागल हो गई है क्या? अरे अपने बच्चे के गम में दूसरे के बच्चों को मारने लगी, तुझे शर्म नहीं आती? रानी ने हाथ जोड़े, महाराज आप कैसी बातें करते हैं?
चाहे कितनी भी अत्याचारी माँ हो, कभी किसी के बच्चों को मार सकती